सनम साहब, आप जो मेट डायरेक्टर है लेस जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर का, तो इंटायर हिमालय में खासकर लद्दाख में भी बर्फबारी में लोग काफी चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्या बोलेंगे सर इस बारे में? जी बिल्कुल मुल्लू साहब, ये बिल्कुल चिंताजनक है विषय, क्योंकि देखो पूरा इस बार विंटर में, वैसे तो लास्ट ईयर भी दिसंबर जनवरी में बर्फबारी बिल्कुल नहीं हुआ, नॉट ओनली लद्दाख बट पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड है। तो लास्ट ईयर भी दिसंबर जनवरी में नहीं, लेकिन लास्ट ईयर फरवरी में तो बहुत अच्छी बर्फबारी हुआ था। आपको याद होगा लेह में 20.5 सेंटीमीटर यानी कि 21 सेंटीमीटर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह पहाड़ी इलाकों पे तो फरवरी के महीने में बहुत बर्फ हुआ था, लास्ट ईयर की बात है। लेकिन इस बार नॉट ओनली अभी दिसंबर जनवरी में भी लास्ट ईयर की तरह अभी बर्फबारी हुआ नहीं, फिर फरवरी में अभी बिल्कुल नहीं हुआ। अभी देखो आज फरवरी 22 है, 22 फरवरी में तब भी कोई अच्छी बर्फबारी, थोड़ा बहुत बीच बीच में बर्फ बेशक हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। क्यों? पूरा जम्मू कश्मीर या हिमाचल हो या लद्दाख, सब में डिफिसिट स्नोफॉल चल रहा है। विंटर प्रिसिपिटेशन जिसको हम बोलते हैं, जो सर्दियों के मौसम में जितना बर्फबारी होना चाहिए उतना नहीं, डिफिसिट स्नोफॉल चल रहा है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। इसका मेन रीज़न इसलिए है बर्फ़ ना हुआ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब यहाँ पे बर्फ़ होने के लिए तो कोई मॉइस्चर चाहिए, तो मॉइस्चर आता है सतह अरबियन समंदर से, अरबियन सी से, या मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी से। इस बार ऐसे उस टाइप का कोई सिचुएशन बन नहीं पाए, क्योंकि जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्मल हवाएं लाते हैं यहाँ पे, मॉइस्चर लाते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बना, जिसकी वजह से मॉइस्चर यहाँ पे बहुत मतलब तगड़ा मॉइस्चर सप्लाई यहाँ पे नहीं होने के कारण बर्फबारी बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से पूरा डिफिसिट स्नोफॉल चल रहा है अभी। लेकिन एक थोड़ा ये एक हम एक उम्मीद की किरण ये सकता था कि कल यानी 26, 27 और 28 के बीच में कहीं ना कहीं एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में, पूरा वेस्टर्न हिमालयन में एक स्पेल जो सीजन का आप कह सकते हैं, जो अभी विंटर का एक अच्छा स्पेल बर्फ होने का इम्कान है अभी के हिसाब से, ऐसा ही लग रहा है। जी सर, जो लद्दाख में तो बर्फबारी नहीं हो, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर हमारा पड़ोसी स्टेट है, उसी तरह JNK और हिमाचल दोनों में नहीं हुआ, यहाँ वहाँ भी चिंता लोग जाहिर कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? बिल्कुल चिंताजनक है। ये जो आप देख रहे हैं वेदर पैटर्न जो है, बिल्कुल एक इराटिक वेदर पैटर्न रहा है। तो पिछले साल जनवरी में बर्फबारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से जनवरी गर्म रहा है, लेकिन फरवरी इस बार जनवरी थोड़ा सा ठंड रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन फरवरी जो है अभी तक गर्म रहा है जनवरी के निस्बत 1 डिग्री सेल्सियस लेह की अगर मैं बात करूँ लद्दाख की। तो उसी तरह लास्ट ईयर फरवरी में क्योंकि फ्रीक्वेंटली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तगड़ा 2-3 आने की वजह से पूरा दिन का ओवरऑल टेम्परेचर मतलब बिलो नॉर्मल रहा है, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा था पिछले साल फरवरी में। ले में तो लास्ट ईयर कम से कम जनवरी के मुकाबले में फरवरी में टेम्परेचर इतना कम गया, लास्ट ईयर -18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। लेकिन लास्ट ईयर का अगर हम देखेगा तो लास्ट ईयर कम से कम जो टेम्परेचर था पूरा इंटायर विंटर में -13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन फरवरी में देखो पूरा देखो इस लास्ट ईयर -18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जी सर, जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि 25-26 के बाद थोड़ा बर्फबारी हो सकता है, तो इससे क्या जोजिला पे भी असर हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी देखो हम तो वैसे आपको मालूम है, डेली हम वेदर अपडेट्स देते हैं, जो कि हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ आवर पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, हमारा ये काम है। तो अभी लग रहा है कि हमने तो ऑलरेडी मतलब इन्फॉर्मेशन लोगों को चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन अननेसेसरी लोगों को डराते भी नहीं है, लेकिन सच्चाई भी तो बोलना है। बात यह है कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तगड़ा आने वाला है, जिसकी वजह से अभी डेवलप हो रहा है आस्ता आस्ता। 25 के नाइट 26, 27 और 28 के बीच में कहीं ना कहीं इन दिनों के बीच में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अच्छी बर्फबारी देने का इम्कान है, और खुसूसन जो वादी कश्मीर या हमारे लद्दाख में जोजिला और द्रास ज़ांस्कर रीजन में अच्छी बर्फबारी होने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो भी हायर रीचेस है या मेजर पासिस है, लाइक खरदोंगला है, जोजिला है या पेंजिला है, उसी तरह शिंकुला है ज़ांस्कर में, और यहाँ पे जंगला है, तो इन्हीं दिनों 26, 27 और 28 के दौरान टेम्पररी थोड़ा इस पे असर पड़ सकता है, जो कि थोड़ी देर के लिए रास्ता बंद भी हो सकता है। सर आखिर में जो लद्दाख एक ग्लेशियर के ऊपर डिपेंडेंट वाला फार्मर है, सभी कम्युनिटी उसी पे डिपेंड रहता है, तो ये कितना चिंताजनक है, क्योंकि काफी लोग फार्मर लोग
बोल रहे हैं कि लद्दाख को 20 साल के बाद लद्दाख छोड़ के जाना पड़ सकता तो है। ये तो बहुत दुखद वाली बात है। देखो जो ग्लेशियर्स है, जो हिम से यहाँ पे जो स्नो लर्निंग माउंटेन्स है, ग्लेशियर्स है, अब आप अपने आंखों की से आप देख सकते हैं। अब तो खुद हम तो यहाँ के पेशेंट थे, आपने देखा होगा बर्फ ना होना, जो कि एग्जिस्टिंग बर्फ भी, जैसे मैं बोल रहा था कि विंटर में भी अभी नॉर्मली क्या जाता है -20 -25 डिग्री सेल्सियस तक पहले जाते हैं, लेकिन अभी इतना ये देख रहा था कि इस बार कम से कम लोवेस्ट में पूरा विंटर में कम से कम टेम्परेचर रहा है -13.3 डिग्री सेल्सियस रहा है 2025 में, चाहे जनवरी की बात करूँ मैं, फरवरी की बात करूँ। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। अब लोग बोलते हैं कि 40-50 साल के बाद यहाँ से पैक करके जाना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ेगा वाटर स्कार्सिटी की वजह से। तो ये मतलब हम सबको कलेक्टिवली, ये हम सबकी जिम्मेवार है कि पूरा ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत चिंताजनक एक मतलब इश्यूज है। और पर्टिकुलरली जैसे हमारे एरिया, जैसे मतलब रीजन है लद्दाख जैसे एक वो जो कि बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो इसके लिए बहुत हमें एक प्लान प्लेस होना चाहिए। और लोगों को भी ये हमारे जो वातावरण है इसको पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, एहतराम के साथ काम करना चाहिए। नहीं तो देखो पानी का जो, अगर किसी को पानी का वैल्यू अगर पता करना हो तो हमारे लद्दाख में जो लोग बैठते हैं इनसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। तो लोगों से भी मैं मतलब आप लोगों से, जो भी सुनने वाले है या देखने वाले है, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी जो है, एक तो आप रिस्पेक्ट करें इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को गंदा ना करें। पॉलीथीन फेंकते हैं, बोतल फेंकते हैं, नॉट ओनली लद्दाख, हम पूरा भारतवासियों से मैं वो कर रहा हूँ, स्पेशली जो माउंटेन पीपल है। तो एक तो ये करना है, दूसरा नदी नालियाँ है, दरिया है, सिंध है, जो भी लोकल स्ट्रीम्स है, उसमें से हम बहुत सारे गंदगी फेंकते हैं, पॉलीथीन फेंकते हैं, बोतल फेंकते हैं। ऐसा न करें, पूरा प्रॉपरली। एक तो अपने फैमिली में बच्चों को शिक्षा देना है कि नेचर को रिस्पेक्ट करना है, और दूसरा जो है हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं, या टूरिस्ट हो या कोई भी हो, या काम करने, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कोई भी हो, चाहे आर्मी हो, सबको ये एजुकेट करना चाहिए कि भाई सब अपने प्रॉपरली डिस्पोज करना है। हमारे पूरा देश को, नॉट ओनली माउंटेन बट पूरा देश को साफ रखना है। ये मैसेज हमारे मतलब मैं एज ए मेट्रोलॉजिस्ट में ये कहना चाहूँगा, और लद्दाख से। थैंक यू।